Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके या ओके, कूल. Let's see, you got mask, hiding true feelings, pretending, deluded, gaslight, and personify. Okay, second you got is wedding rings, union and marriage, soul connection, everlasting love, devotion. And third is not enough, lacking confidence, self-sabotage, ego, and fear. Okay, let's check tarot se aapke liye kya kya messages aa rahe hain. Let's see. Angels, beings, ancestors, love life are Leo in the month of July 2026, no contact situation. Let's cut to the deck. Mutual energies between both of you is the star. Okay, in reverse tha. Current energies of your person. Ace of Wands in reverse. Intentions of your person. Three of Coins in reverse. Future action of your person. The mob. मेरे को ये कार्ड मैं हटा रही हूँ कार्ड. I'm not considering this. Future action of your person. Knight of Pentacles. Okay, and your energy. Four of Wands and future of this overall connection is Nine of Swords. Okay, Leo, this is okay. Why so much of stress in the coming future? एनर्जी सही है. हाँ, मुझे तो देखो शादी, आप लोग क्या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो या शादी की एनर्जी. योर एनर्जी अब क्वाइट परफेक्ट लियो. एक बार नाइन ऑफ सोर्स का क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है. किस बात की टेंशन? टेंशन लेने का नहीं ना, टेंशन देने का, मस्ती से रहने का. ओके, लेट्स सी. है कौन है ये बदतमीज? कौन भाव करा है ये बदतमीज? वेलकम का डायलॉग. ओके, आई थिंक वाई सो सी अगेन नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. ठीक है, चलो चलो जोडियक साइन बताती हूँ आपको लियो. आपके पर्सन का जोडियक साइन कैन बी एक्वेरियस. एक्वेरियस, केप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, अनदर लियो एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हैं. देखो कांटेक्ट तो हो रहा है मेरे हिसाब से. कांटेक्ट 4 से 10 दिन के अंदर-अंदर हो रहा है, ठीक है? कॉन्टैक्ट भी हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, बट थोड़ा-सा ना आपके पर्सन के अंदर है एक एटीट्यूड प्रॉब्लम. एटीट्यूड प्रॉब्लम. मुझे आपकी बताऊँ सीरियसली कहीं गलती नहीं दिख रही. आपकी एनर्जीज़ क्वाइट परफेक्ट है, काफ़ी आप पॉजिटिव हो, काफ़ी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सब कुछ है. कुछ-कुछ एनर्जीज़ मुझे डाउटफुल दिख रही है, वो डिस्कस करते हैं. हम ऐसा और आप दोनों ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका रिश्ता इम्प्रूव हो जाए? शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज़ बिटवीन बोथ ऑफ यू स्टार्ट. डेफिनिटली मिस कर रहे हो एक-दूसरे को. आई थिंक दिस पर्सन हैज़ ब्लॉक्ड यू. मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है. या दिस पर्सन हैज़ ब्लॉक्ड यू. एंड जितना मुझे दिख रहा है कि आप बात करना चाहते हो लियो, आई कैन सी दैट यू वांट टू टॉक, यू वांट टू इंटरैक्ट, बट ये बात करने के मूड में नहीं है. ये बात करने के मूड में नहीं, बट मिस भी आपको कर रहे हैं. अरे भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता. बात भी नहीं करनी है, मिस भी करना है, डिलेमा में भी रहना है, परेशान करना है, प्यार भी करना. आई थिंक ये इस किस किस्म की एनर्जी में आपका पर्सन रह रहा है. म्यूचुअल एनर्जीज में डेफिनेटली बहुत प्यार है, बट सिंस इट वाज इन रिवर्सल्स, बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, सब कुछ अच्छे से रहते हो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी अपने ईगो में रहते हैं. तुमने मुझे हर्ट किया, मैं तुम्हें हर्ट करूँगा. तुमने ऐसा बोला, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, करूँगी. तो ईगो से तो रिश्ते नहीं चलते ना. कभी-कभार चुप रहना पड़ता है, कभी-कभार लेट गो करना पड़ता है. तो वो भावना आपके पर्सन आपके अंदर है लियो, आपके पर्सन के अंदर नहीं है. सो इन द म्यूचुअल एनर्जीज विद द स्टार, प्यार है, केयर है, बट ईगो ड्रिवन कनेक्शन क्यों मुझे यहाँ नजर आ रहा है? ईगो ड्रिवन है. ये भी रिवर्स आया था, ये भी रिवर्स आया था. नाउ देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू एस ऑफ वंस इन रिवर्स. लेट्स टॉक अबाउट दैट. मैं क्यों बात करूं? उसने मुझे हर्ट किया, लियो ने मुझे हर्ट किया, तो लियो माफी मांगेगा, मांगेगी. लियो ऐसे है, लियो वैसे है, लियो के साथ रहना है. कहीं ना कहीं हिडन ट्रू फीलिंग, प्रिटेंडिंग, डिल्यूटेड, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई, ये आपके पर्सन की एनर्जी है. जिसे कहते हैं ना भोला बन के,
पेड़ा खाना, एड़ा बन के पेड़ा खाना, मैं कितना गलत-गलत मुहावरे बोलती हूँ। एड़ा बन के पेड़ा खाना, उस किस्म का देखो ये कोई गलत इंसान है, आई एम नॉट सेइंग टू ब्रेक अप विद दिस पर्सन और एंड टाइज विद दिस पर्सन, नो। बट कहीं न कहीं जिसे कहते हैं अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लेना, अपने खुद का जिसे कहते हैं बिहेवियर पे कंट्रोल करना, वो इनके अंदर नहीं। इन्हें दिस पर्सन रियली लाइक्स टू जिसे कहते हैं रियली लाइक्स टू ब्लेम अदर्स कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो जिससे आप अपना लियो के साथ रिश्ता इम्प्रूव कर रहे हो? गुस्सा बहुत है, पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, बट जिसे कहते हैं एक थोड़ा-सा सेंसिबिलिटी, थोड़ा-सा कामनेस, थोड़ा-सा पेशेंस, वो लैकिंग दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। दे रियली लाइक टू ब्लेम यू फॉर देयर प्रॉब्लम, दे रियली लाइक टू ब्लेम यू। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो दोनों लोग के बीच में प्रॉब्लम्स है, एक ही प्रॉब्लम नहीं होती। आपने भी कुछ ऐसा किया होता है, सामने वाले ने किया, तो ये क्या करते हैं, आप पे ब्लेम करते हैं। ब्लेम करो, व्हाट यू गाइस आर डूइंग टू सॉर्ट इट आउट? नथिंग, दिस इज द प्रॉब्लम। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, थ्री ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये, आई लव दिस डेक बाय द वे, बहुत इंट्यूटिव डेक एंड दिस इज अ वेरी एडवांस टैरो डेक। मैं ज़्यादा ही एडवांस ये डेक यूज़ करती हूँ। एनीवे, सो इन द थ्री ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स इनका ये है, तुम एफर्ट डालो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो या कर रहे हो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मतलब ये जो थोड़ा ये बहुत लोग के अंदर प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं ना हम महान हैं। अरे हम महान आदमी हैं, हम महान औरत हैं। तुम क्या कर रहे हो हमें वो करने के लिए? तुम क्या कर रही हो? तो ये थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है इन देयर इंटेंशन दे हैव दिस एटीट्यूड प्रॉब्लम। दे आर लाइक इफ आई एम इफ मैं अगर तु देख एक तो मुझे यहाँ पे एक एटीट्यूड दिख रहा है और ये बहुत लोग के साथ होता है। इन्हें लगता है कि मैंने अरे चलो जैसे लियो मैं आपका एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अरे मैंने लियो को चूज़ किया तो मैंने लियो के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया रिलेशनशिप में आके। या शादी हो रही है अरेंज मैरिज व्हाटएवर मैरिज, अरे हमने उससे शादी करके बहुत बड़ा एहसान, ये जो एहसान फरामोशी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ना आपके पर्सन की, दिस इज़ सच अ रॉन्ग एटीट्यूड। आप क्या रिलेशनशिप में बंदूक की नोक पे आए हो क्या? कि तुम्हारे बंदूक की नोक पे अरे रिलेशनशिप में आओ वरना हम मार डाल देंगे। नहीं ना, तुम्हारी भी जितनी जितनी हमारी कंसेंट थी, तुम्हारी भी कंसेंट थी। तो ये जो अपना होलियर देन दाउ अप्रोच, महान अप्रोच, हम एहसान कर रहे, तुम एफर्ट डालो, तुम्हारी गरज है, ऐसे एटीट्यूड से रिश्ते नहीं चलते। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गोइंग टू पुट इन एफर्ट्स बट दिस इज़ जिसे कहते हैं ना सामने वाले पे अरे तुम ये हो, तुम वो हो, हम एहसान कर रहे हैं, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, इस किस्म की मुझे एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप। लव से, केयर से, ईगो साइड करके म्यूचुअल एफर्ट से, एनर्जी से ही रिश्ते चलते हैं। ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है ना, इससे नहीं चलते हैं। बट मुझे दिख रहा है विथ टाइम अकल आ रही, नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखो ये ब्रेकअप करके भागने वालों में से ये वैसा इंसान नहीं है, स्टेबिलिटी देंगे, शादी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है आउटवर्डली सोसाइटी में, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। ऊपरी तौर पे आप लोग का रिलेशनशिप बहुत होगा बट अंदर ही अंदर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस, एफर्ट ना डालना, एहसान जताना, ये चीज़ें मुझे पर्सिस्टेंट दिख रही हैं और उसी से यहाँ पे टेंशन दिख रही है। और टेंशन किसकी होगी? हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं? आपकी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर को अपना एटीट्यूड फिक्स करना पड़ेगा। हम प्यार करते बट हम एहसान जताते हैं, हम प्यार करते हैं, हम गुस्सा करते हैं। चलो महीने में 1 आध बार लड़ाई हो बट एकदम डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, सामने वाले इंसान को दबाना, नोचना, चि वैसा नोचना नहीं बट ऐसे नहीं रिश्ते चलते हैं। फ्यूचर ठीक है, यही ना नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये आपका पर्सन आपको करते हुए दिख रहा है एंड यू नो इट वेरी वेल लियो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी 401। देखो एक चीज बता देती हूँ, आपको बहुत ज्यादा शादी की जल्दबाजी दिख रही फॉर मेनी ऑफ यू। आपको ही भैया ये जैसा भी इंसान से शादी करो, प्लीज ऐसे डिसीजंस लाइफ में, चाहे आपकी उम्र कितनी भी निकल रही हो, कितना भी प्रेशर हो, जो भी हो, जानो समझो तभी डिसीजन लो। शादी करनी नहीं करनी, नंबर वन। नंबर टू, ऑलरेडी मैरिड हो, आई वुड रियली सजेस्ट यू लियो प्लीज, आप दोनों को, आप इनको तो काउंसलर के पास भेजोगे तो ये एटीट्यूड दिखाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें हमें कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ गो गेट अ मैरिज काउंसलर। आई एम द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि जाओ उससे रिश्ते सुधरते हैं। थर्डली मुझे दिख रहा है आप पॉजिटिव हो, आप करने वाले लोगों में से, तो इनका थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू इट, बट इनसे थोड़ी से प्यार से कम्युनिकेशन करो। नहीं कर रहे, टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर बिकॉज इनके एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन आपका बढ़ रहा है। या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है,
या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने बहुत नोटिस किया है, इवन कुंडलीज़ में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, कि कोई इंसान ज़िंदगी भर स्पिरिचुअल नहीं होता। कभी पूजा-पाठ, कभी शादी होते ही वो स्पिरिचुअल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट प कि जो जिनसे शादी होती है हस्बैंड-वाइफ वो टॉक्सिक होता है, वैसा होता है इसलिए स्पिरिचुअल बन जाते हैं, नो। बट कहीं न कहीं उनका उनका ज़ोन ही वैसा चला जाता है, उन्हें लगता है हमें स्पिरिचुअल बनना है। अब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ देना या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना, नो। बट इन द सेंस, या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप अपना कर्म कर रहे हो, ज़्यादा इनसे मतलब नहीं रख रहे हो, एकदम ही बहुत डिटैच्ड सोल बन रहे हो, या तो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, ये इंसान सही नहीं है। एंड मैं सच बताऊँ, इनसे थोड़ा-सा वन ऑन वन बात करो, इनका थोड़ा इनको परखो। अगर शादी नहीं हुई, परखो, देखो। अगर इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम रहता है, जो कि पर्सिस्टेंट रहेगा, नहीं फिक्स होता है, प्लीज़ टेक अ कॉल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आपकी बढ़ते हुए दिख रही है फ्यूचर में। लियो, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ये इंसान, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सुधरने का नाम नाम लेंगे। नो। मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे एक चीज़ बोलती हूँ, कोई इंसान आपको प्यार भी कर सकता है, बट आपको लिटरली लताड़ भी मार सकता है। डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू लियो। ऐसे ऐसे डिसीजन से लेने, और किसी की बदतमीज़ी, किसी का गैसलाइटिंग, किसी का ईगो, फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर हमेशा ब्लेम करना, अपने आप को हमेशा विक्टिम बनाना, आपको डोमिनेट करने से नहीं रिश्ते चलते हैं। ठीक है लियो, दिस वाज़ योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।